सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमए फाइनल के पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रश्न कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी के बारे में हमने पिछली वीडियो में कला क्या है, कला की परिभाषा क्या है आदि को समझा। इस वीडियो में हम सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के मूलभूत नियंत्रण क्या हैं आदि सब समझेंगे। आइए। सौंदर्य बोलचाल की भाषा में जो वस्तु हमें दिखने में भली दिखे, जो सुंदर हो और जो हमें आकर्षित करे वही सौंदर्य है, किंतु वह बाह्य सौंदर्य है। यूँ कहें तो यह सौंदर्य का संकुचित अर्थ है। सौंदर्य अपने आप में एक व्यापक अर्थ। उदाहरणार्थ, यदि हमें एक सांवली महिला मिलती है तो हम उसे देखते ही कहते हैं कि वह सुंदर नहीं है, पर यदि उसी महिला के साथ कुछ समय व्यतीत करें, उसके ज्ञान व गुणों को जानें, तो उसकी मधुर आवाज़ से प्रभावित रहें, तो हम उसी के लिए कह उठते हैं कि वह अच्छी है। इस उदाहरण से आप समझ चुके होंगे कि आंतरिक और बाह्य सौंदर्य के अंदर क्या फ़र्क होता है। सौंदर्य की परिभाषा। सौंदर्य की चर्चा सबसे पहले भारत चीन में 2500 वर्ष पूर्व हुई। सौंदर्य की परिभाषा पर विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। स्थान, वातावरण और परिस्थिति और सोचने के तरीके के कारण सबके विचार भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग सुंदरता को इच्छा व मन की संतुष्टि मानते हैं, कुछ लोग इसे कोई गुण नहीं या भाव मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य उसे तब प्रकट करता है जब उसे मन की वस्तु मिल जाए। कुछ लोग इसे ऊपरी तथा दृश्य मानते हैं। कुछ इसका संबंध नैतिकता व अच्छाई से जोड़ते हैं। सौंदर्य की परिभाषा पर पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों के विचारकों को अलग अलग देखा जा सकता है। आइए पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों विचारकों के विचारों को हम संक्षिप्त में समझते हैं। पाश्चात्य विचारक। कांट। प्रकृति में कला दिखाई दे, कला में प्रकृति वही सुंदर है। प्लेटो के अनुसार यूनिटी विद इन वैरायटी इज ब्यूटी। क्रोचे के अनुसार वस्तु जब अपने लक्ष्य और अपने कार्य के अनुरूप हो वही सुंदर है। रिचर्ड्स के अनुसार मानव की भावात्मक संतुष्टि का नाम ही सौंदर्य है। अलेक्जेंडर के अनुसार सौंदर्य भ्रामक है, जड़ चेतना के पारस्परिक समन्वय से पैदा होता है। एमर्सन के अनुसार चरम सीमा की मध्यावर्ती स्थिति में सौंदर्य निवारण करता है। कल्पना को प्रभावित करने वाली वस्तु सुंदर है। हीगल के अनुसार सौंदर्य एक ऐसी रोशनी है जिसकी आभा में कला चमकती है। हेबू लोगों के अनुसार जो नैतिक है वही सुंदर है, अनैतिकता कुरूप है। सकृशत के अनुसार जो अच्छा है वही सुंदर है। रस्किन के अनुसार सुंदरता व नैतिकता में चोली दामन का साथ है। थॉस्किले के अनुसार सौंदर्य बोध ज्ञान के लिए होता है, व्यवहार के लिए नहीं। शैलिंग के अनुसार सौंदर्यहीन इंद्रियातीत आनंद देता है। प्लेटिनस के अनुसार सौंदर्य वही है जो आध्यात्म का कर लिए हुए है। कुछ भारतीय विचारक भी हैं जिन्होंने सौंदर्य के प्रति परिभाषाएं दी है। आइए भारतीय विचारकों के मत को जानते हैं। सर्वप्रथम शुक्र नीतिसार के अनुसार अनुपात का सामंजस्य सौंदर्य उत्पन्न करता है। भारतीय साहित्य व दर्शन में सौंदर्य की व्याख्या ध्वनि, अलंकार, गुण तथा औचित्य अनेक रूपों में की गई है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार आकर्षित करने की शक्ति को सौंदर्य कहा है। नगेंद्र के अनुसार भाव तत्व व कला तत्व की सामान्य अनुभूति सौंदर्यानुभूति है। कालिदास के अनुसार सच्चा सौंदर्य पाप वृत्ति की ओर नहीं जाता, न ही दूसरों को जाने देता है।
मनुष्य में सात्विकता उत्पन्न करता है। कुछ विचारकों ने बाह्य सौंदर्य को महत्व दिया, परंतु भारतीय विचारक का सौंदर्य पूर्ण रूप से आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आइए कला व सौंदर्य को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। सौंदर्य अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसके अपने भाव हैं। सौंदर्य का अपना अलग महत्व है। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कला तत्व में लावण्यों को लिया तो लावण्य का अर्थ ही सुंदरता था। यह सही है कि कला का अंतिम चरण आध्यात्मिकता की प्राप्ति है, पर उसके सौंदर्य का होना भी अनिवार्य है। यदि हम सौंदर्य को कला प्राण कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कलाकार प्रकृति को सुंदर बनाने की ही चेष्टा करता है। दृश्य जगत में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनमें जरूरी नहीं कि सुंदरता व्याप्त में हो, परंतु एक कलाकार उस कुरूपता में भी अपने भावों द्वारा, अपने रंगों द्वारा और ऐसे बनाता है उसे कि पूर्ण रूप से वही कुरूपता सौंदर्य का रूप धारण कर लेती है। जीवन में हम जिसे अश्लील मानते हैं, कलाकार इसी को अपनी कला द्वारा सुंदर बना देता है। स्वाभाविक जीवन में माँ के बच्चों को स्तनपान कराना ही अश्लील समझा जाता है, परंतु यही रूप जब कला को प्राप्त हुआ तो उसकी अश्लीलता नष्ट हो गई। उदाहरण के लिए हम अजंता के चित्रों की कल्पना कर सकते हैं कि जिसे हम सुंदर कहते हैं, कलाकार ने उसे सुंदर करके दिखा दिया। प्राय देखा जाता है घर में स्त्रियां तीज त्योहार के समय दीवार व आंगन में कुछ बनाती है। उनकी इस कला में इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसमें सौंदर्य का अभाव होता है। कला व सौंदर्य का संबंध प्राचीन है। सौंदर्य के अभाव में हम कला को कला नहीं कह सकते। कला उसका रूप है तो सौंदर्य उसका प्राण है। कला का श्रेय सत्ता की उपयोगिता है तो श्रेय सत्ता का मूल उसका सौंदर्य है। सौंदर्य उसका वह है जिससे मानव को आनंद की प्राप्ति होती है। ताजमहल व वृंदावन को देखकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद का आधार सौंदर्य है। कला की कल्पना बिना सौंदर्य से अधूरी सी है। जब तक कला में सौंदर्य नहीं है तब तक कला नहीं है। कला वही है जो आनंद की चरम सीमा तक ले जाए, और आनंद की चरम सीमा तक जाने के बिना सौंदर्य का आनंद का अंत नहीं। अतः स्पष्ट है कि सौंदर्य के अभाव से आनंद संभव नहीं। धन्यवाद।